हेलो फ्रेंड्स, आज है 9th ऑफ जनवरी और आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में आज के मार्केट्स के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आज निफ्टी में आपने एक दमदार तेज़ी देखी। 18,101 पे बाजार जो है वो बंद होता हुआ नज़र आया है। 241.75 पॉइंट्स आज निफ्टी बढ़ा है। 1.35% की निफ्टी में बड़ी तेज़ी आई है। एंड ये अपने आप में दोस्तों एक्सपेक्टेड तो था ही कि आज मार्केट्स आपको एक बढ़िया तेज़ी में रहेंगे। उसके पीछे का रीज़न था क्योंकि यूएस के मार्केट्स में फ्राइडे के दिन जो स्ट्रॉन्ग सेशन देखने को मिला था आफ्टर द यूएस जॉब डेटा, इसीलिए कह सकते हैं कि मार्केट्स को बढ़ना था ही। एंड मार्केट्स इसी के कारण आज हमारे इंक्रीज़ हुए। सी बाजार जो आज ओपन हुआ करीबन 18,000 माफ कीजिएगा 17,952 पे, उसके बाद 18,140 तक बाजार ने अपना हाई बनाया। 18,141 का आज का हाई था एंड 18,101 पे अगर निफ्टी क्लोज हो रहा है तो आज बाजार की क्लोजिंग जो है वो डेफिनेटली डेज हाई के करीब, या फिर आप कह सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग जो है वो निफ्टी ने आज करके दिखाई है। तो ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना पड़ेगा। सी निफ्टी ज़रूर फ्राइडे के सेशन में जो गिरावट दिखाया था, या फिर कहूँ लास्ट 3 डेज़ के अंदर जो निफ्टी गिरा था, वो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत में था। बिकॉज निफ्टी गिरावट दिखा रहा था क्योंकि लगातार रेजिस्टेंस फेस हो रहा था। बट नीचे में 17,850 अब ऐसा लगता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग जोन बन चुका है, जिसके आसपास बाजार कह सकते हैं अब सपोर्ट भी लेगा। आगे हम बात करेंगे इसी के ऊपर, लेकिन सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में बात कर लेते हैं जो निकल के आए हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले क्वेश्चन तो निकल के आता है कि 1.5% से ज़्यादा की रैली के पीछे क्या ट्रिगर था ऐसा कि मार्केट्स इस प्रकार से चले। तो अनडाउटेडली एक बुल्स के द्वारा तेज़ी तो आज नज़र आई गई, बट इससे सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट क्या आता है कि बाजार बढ़ा क्यों। तो एक बात जो मैंने आपको साफ साफ बताया कि एक रिपल इफेक्ट था। जो यूएस मार्केट्स फ्राइडे को चले थे वही हमारे मार्केट्स को करना था, क्योंकि फ्राइडे को यूएस में एक हमने बहुत अच्छा सेशन देख लिया था। तो उसका एक रिपल इफेक्ट तो मार्केट्स पे आना ही था एंड डेफिनेटली वो आया आफ्टर यूएस नॉन फार्म पेरोल डेटा जो निकल के आ गया था। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है दोस्तों कि जो वर्ल्ड है वो अब करंटली आय कर रहा है यूएस फेड के ऊपर। सी बहुत ज़रूरी है कि यूएस फेड क्या करता है, यूएस फेड का किस तरफ रुख होता है, ये पूरे बाजार को देखना पड़ता है। बिकॉज जो लगातार दोस्तों रेट हाइक की साइकिल चल रही है वो बहुत सारी वर्ल्ड इकोनॉमीज़ को थ्रेटन करती है कि वो रिसेशन में ना गिर जाए। लेकिन उसके कारण सबसे जो वर्ल्ड्स की लार्जेस्ट इकोनॉमी है यूएस, वो खुद सबसे बड़ी दिक्कत में है अभी तो फेड के कारण। बिकॉज लगातार दोस्तों जो रेट हाइक हो रही है उससे ये बार बार हमको दिख रहा है कि यूएस कहीं रिसेशन में गिर ना जाए, कई यूएसए रिसेशन में चला ना जाए। एंड वो एग्जैक्टली हो भी रहा है। अब जो यूएस लेबर मार्केट कंडीशन है वो भी एक की इंग्रेडिएंट है फेड मॉनेटरी पॉलिसी का। एंड ओवरऑल कह सकते हैं कि वो जो डेटा आएगा वो बहुत फोकस करेगा कि यूएस अपना रेट हाइक बढ़ाता है, फेड रेट हाइक करता है या नहीं करता है। बिकॉज इस फ्राइडे को दोस्तों जो नंबर निकल के आएगा यूएस लेबर मार्केट का, वो बहुत की फैक्टर होने वाला है इस बार के रेट हाइक का। रेट हाइक आप ये बात ध्यान रखिएगा फरवरी में है और 1 को है। तो ये बात भी सबसे इंपॉर्टेंट है कि यूएस जो 1 है हमारे लिए एक तो इम्पॉर्टेंट क्योंकि बजट आएगा, प्लस Feb 1 को यूएस का रेट हाइक का डिसीजन भी आने वाला है, फेड की मीटिंग भी है। तो वो भी अपना आप में एक इम्पॉर्टेंट डेटा है। और भी अगर इम्पॉर्टेंट बात करें तो यूएस ने करीबन 2,23,000 जॉब्स ऐड करी थी, जो हायर था फोरकास्ट ऑफ 2 लाख। 23,000 ज़्यादा जॉब्स आई। तो इसके कारण हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा कम पूरे यूएसए के लिए बहुत बड़ा ये राहत की खबर थी कि जो जॉब्स लग रही है कि कम हो रही है वो अच्छे से ऐड हुई एंड फोरकास्ट को पार कर गई। सी एक होता है एस्टिमेटेड, एक होता है बिलो एस्टिमेटेड, एक होता है दोस्तों अबव एस्टिमेटेड। ये जो आंकड़े निकल के आ गए वो अबव एस्टिमेटेड थे, बिकॉज इस प्रकार के आंकड़े का कोई डेफिनेटली सोच नहीं रहा था। 2 लाख से अगर 1,90,000 भी जॉब्स आ जाती ना तो वो अपने आप में बहुत बेहतर मानी जाती। बट 2,23,000 जॉब्स आना ये यूएस की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा रिलीफ का साइन था कि कम से कम अगर फेड आगे जॉब्स को ही डेटा देखता है, जॉब्स का डेटा देखता है, तो उसको लगेगा कि हाँ यहाँ पर डेटा तो बढ़िया निकल के आ रहा है। तो ये अपने आप में एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर निकला। सो अब आज के सेशन में हमारे मार्केट्स की क्या खासियत थी इसके बारे में बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का सबसे बड़ा जो हमारा कह सकते हैं कि लेवल था वो था रुपया। दोस्तों आज रुपया ने ऑलमोस्ट बेस्ट सेशन दिखाया है आफ्टर 2 मंथ्स।
बेस्ट सेशन रहा है आज का, जो आप पिछले 2 महीनों के अंदर सबसे बेस्ट सेशन आज का रहा है, बिकॉज़ आज रुपया ने अपने की लेवल के ऊपर क्लाइंब किया है। एंड ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि आज रुपये ने इतना ज़्यादा आउट परफॉर्म करके दिखाया है। एंड उसके पीछे का रीज़न क्या था? यूएस फेडरल रिजर्व में फर्दर डायल बैक द साइज ऑफ इट्स रेट हाइक के कारण, यानी कि इस बार बाजार के अंदर तो यही कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेशंस है कि यूएस की रेट हाइक कम होगी। एंड आज यूएस आईएनआर के मुकाबले जो हमारा रुपया था, जिसने क्लोजिंग दी थी फ्राइडे के सेशन में 82.72 पे, आज दोस्तों 82.36 पे बंद हुआ है। यानी आज रुपया जो है वो 36 पैसे दोस्तों संभलता हुआ नजर आया है। एंड रुपये के अंदर आपको 36 पैसे की गिरावट देखने को मिल गई है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे लिए। ओवरऑल ये कह सकते हैं कि वन डे जो परसेंटेज के अंदर जंप है वो डेफिनेटली 11 नवंबर को इतनी बड़ी जंप देखी गई थी लास्ट टाइम, और उसके बाद जाके आज दोस्तों इतनी बड़ी जंप आई है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि रुपी जो है वो मैनेज कर रहा है अपने ओपनिंग मूव को, और जो की टर्म लेवल है 82.40 का, वो भी अपने आप में काफ़ी इंप्रूव हुआ है। एंड इसीलिए आप कह सकते हैं कि रुपये के ऊपर जो स्टैंड है ब्रोकरेजेस का भी, वो भी आपको एक पॉजिटिव साइड पे देखने को मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आज पूरा एशिया करेंसीज जंप करी है, बट रुपया ने अपने आप में बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म करके दिखाया है कि किस प्रकार से आज बढ़िया मूव आया है। क्योंकि अब माना क्या जाता है? माना यही जाता है कि फेड जो है वो 25 बेसिस पॉइंट के आसपास रेट हाइक करेगा। और अगर 25 बेसिस पॉइंट रेट हाइक कर देता है तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव रहेगा सारे बाज़ारों के लिए, सारे मार्केट्स के लिए, बिकॉज लगातार फेड की तरफ से जो रेट हाइक की जा रही है वो काफ़ी हायर है मार्केट के लिए। सो फ्रेंड्स, आज का अगर मार्केट में हम अब नज़र डालें स्टार्ट के ऊपर निफ्टी के, तो ये बात साफ दिखती है कि आज अब बाजार ने एक बढ़िया मूव दिखाया है, एक बहुत बढ़िया पुल बैक आया है। एंड ये पुल बैक कितना सस्टेन होता है वो तो हमको ज़रूर आने वाले दिनों में पता चलेगा, बट ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाजार जिस प्रकार से दोस्तों लगातार एक जोन के आसपास घूम रहा है, अब वो जोन क्या बन चुकी है, करीबन 17,850 से लगाकर 18,250। ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर बाजार को कोई ब्रेकआउट दिखाना है तो वो 18,250 के ऊपर आएगा, एंड अगर बाजार को कोई ब्रेकडाउन दिखाना है तो वो 17,850 के नीचे आएगा। दोस्तों ये दोनों केस कब होंगे? अभी तो कह सकते हैं मार्केट्स के ऊपर कोई इतनी खास नेगेटिव न्यूज़ आपको नहीं पता चलेगी, तो वो अपने आप में सही है। बट जो फ्राइडे को एक लेबर डेटा निकल के आने वाला है, ये बहुत क्रूशल डेटा होने वाला है पूरे यूएस मार्केट्स के लिए प्लस हमारे मार्केट्स के लिए। ओवरऑल अभी बाजार मान के चलिए साइडवेज मूव पूरा दिखाएगा, साइडवेज ही बाजार रहने वाला है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो साइडवेज अगर मार्केट में मूव आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओवरऑल बाजार अभी भी एक बुलिश टेरिटरी में ही घूम रहा है। एंड यही है कि 18,250 कब क्रॉस होता है, ये अपने आप में की लेवल होगा देखने के लिए। बहुत अगर 18,250 क्रॉस हो गया देन इट्स वेल एंड गुड, एंड फिर मार्केट्स के अंदर जो अपसाइड है वो स्टार्ट हो जाएगी 18,500 तक कम से कम। तो लेवल्स का ध्यान रखिए। ओवरऑल नीचे में 17,850 एक की लेवल है, बाजार 18,109 के ऊपर क्लोज हुआ है, ये 18,100 के ऊपर क्लोज हुआ है, ये अपने आप में बहुत बड़ा पॉजिटिव है। तो इसी के लिए हम कह सकते हैं कि मार्केट्स किस प्रकार से कल का मूव दिखाता है वो फोकस करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में तो इतना ही था। होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा, लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।